लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब दिख रहा है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले किसी भी सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं जी। एफ ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फार्मूला माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ तक क्लियर है सबको? लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी यू ऑफ टी ऐसा रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? बाईलेटरल। और यूनिलेटरल में क्या हो जाएगा? 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। यहाँ तक क्लियर सबको? यू ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था जी? बताओ। 1/s लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी यू ऑफ टी बताया था इसका? नहीं नहीं, वो अलग है। ये टी है ना जी, और ई का पावर टी का बताया था, है ना? ई का पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी उसका बताया था 1/s प्लस ए है तो ए, 1 है तो 1। चलो देखो, टी का निकाल के बता रहा हूँ। क्या था डेफिनेशन जी? ये डेफिनेशन है ये वाला, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की जगह क्या है? टी यू ऑफ टी। ये देखो, ये सब तो याद होना ही चाहिए। टी का पावर टी का तो क्या हो जाएगा बताओ? 0 to इन्फिनिटी चलो तो इंटीग्रेशन करके बताओ। अच्छा, इंटीग्रेशन करते हो? आता है इंटीग्रेशन? किसे को आता है? याद करो। वाह, इधर देखो। वाह, ठीक। कंसा इंटीग्रेशन ब्राइट प्रोडक्ट सुने हो जी सब? बाय प्रोडक्ट रूल याद है सबको? किसी को याद है प्रोडक्ट रूल? इंटीग्रेशन 1 into सेकेंड डी टी क्या था जी? बताओ। फर्स्ट इंटीग्रेशन पूरे का समाकलन। इतना बड़ा करना पड़ेगा तब आएगा आंसर, है ना समझ में? तो यहाँ बफर सिस्टम नहीं रहता, किसी को भी फर्स्ट मान लेते हैं, इसलिए हमको देर होना पड़ता है। आइलेट रूल अगर तुमको याद होगा तो पढ़े हो जी ये सब? इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स,
लॉग एक्स, लॉग एक्स, एलजेब्रा एक्स वाई जेड, ये सब याद है प्रियंका जी? साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, पावर एक्स, एक पावर एक्स। तो ये सब देखो, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड शॉर्टकट बताया था क्या तुम लोगों को? शॉर्टकट बताया था? क्या था? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, पावर एक्स का एक पावर माइनस एच टी डिवाइड बाई माइनस एच। अब फर्स्ट का क्या था? डेरिवेटिव, याद करो। तो इसका वन, इसका फिर से समाकलन सेम उठा कर दो, एक पावर माइनस एच टी बाई एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसा समझ में सबको? ये सब सिखाया था शॉर्टकट, नहीं तो इतना बड़ा फार्मूला होता है, पागल हो जाएगा बनाते बात। देखो तुम लोग को तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका से बना लो, नहीं तो रट लो। दो प्रकार है, एक पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो और एनीथिंग इक्वल टू जीरो, जीरो क्या हो जाएगा? ये जीरो हो गया, माइनस एक पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? जीरो माइनस वन, तो क्या आ जाएगा जी? वन बाई एस स्क्वायर। अब आया सामने सबको? क्लियर? क्लियर हुआ? चलो, ये क्लियर है। ये रैम्प फंक्शन है, अगर तुमको याद होगा तो रैम्प फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन बाई एस स्क्वायर होता है ना? अगर तुमको पूछेगा आर ऑफ टी, रैम्प का क्या होता है? आर ऑफ टी यू ऑफ टी, क्या बोलोगे? वन बाई एस स्क्वायर। नेक्स्ट, पैराबोलिक का निकाल के बताओगे? चलो ट्राई करो, यू ऑफ टी का कितना होगा? चलो फास्ट सब लोग ट्राई करेंगे। कितना है जी? कौन बताएगा? बताओ कितना है? वेरी गुड। बाकी लोग बना जी? बना लाप्लास ट्रांसफॉर्म? प्रियंका जी कितना है?
बताया था मैंने अभी, इंटीग्रेशन बताया था ना इसका, टी स्क्वायर ई का पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, फिर इसका 2t, इसका अवकलन 2t, फिर इसका समाकलन e पावर माइनस एस टी बाई एस स्क्वायर, फिर इसका प्लस 2 e का पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस क्यूब। अब इसमें इंटीग्रेशन जब भी लिमिट पुट करोगे, कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, 0 टू इन्फिनिटी, तो ये सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बाई एस क्यूब। आंसर समझ पाए सब लोग? अब बन रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसको मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ। हाँ क्या जी, क्या माइनस, माइनस नहीं प्लस आएगा। देखो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 माइनस बाहर निकालो। अब आया समझ में? तो देखो क्या देखे हम लोगों ने इसमें कि, चलो यहाँ पर समरी लिखता हूँ, u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, 1 बाई एस। तो आपने क्या किया, t का मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा जी, 1 बाई एस का स्क्वायर, दैट इज द रूल, मल्टीप्लीकेशन विथ t, दैट इज द न्यू रूल, मल्टीप्लीकेशन विथ t। जब t से गुणा करेंगे तो s का क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। देखो इसमें केवल मैंने क्या किया है, s का मल्टीप्लाई किया है, इधर क्या हो रहा है जी, 1 बाई एस का मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ पाए, एस स्क्वायर हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर आप लोग मैंने बताएंगे कि लाप्लास ऑफ, अगर एफ ऑफ टी जो भी है, क्या है मान लेता हूँ एफ ऑफ एस, तो टी का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, प्रॉपर्टी, समझ पा रहे हो? मल्टीप्लिकेशन विथ टी, तो यहाँ से कैसे हुआ, इसका देखो, इसका क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, 1 बाई एस था, इसका मैंने क्या किया, माइनस डी बाई डी एस किया, तो ये आया। तो टी का गुणा करोगे तो मल्टीप्लिकेशन विथ माइनस डी बाई डी एस, तो लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा, ये रूल है देखो, माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, ऐसा समझ में, ये रूल है मल्टीप्लिकेशन विथ टी, ठीक है। एक बार गुणा करेंगे, एक बार होगा, उस तरीके से अगर t का पावर n से गुणा कर दिए f ऑफ t को, उधर किससे, -1 का पावर n डी एन बाई डी एस, n टाइम्स से डेरिवेटिव करना पड़ेगा f ऑफ s। जैसे कि एग्जांपल के लिए
हमने क्या किया, देखो u ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था जी, 1/s। तो हमको लाप्लास चाहिए टी u ऑफ टी का, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये -d/ds 1/s। तो 1/s का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, -1/s², तो माइनस माइनस प्लस 1/s²। तो इससे जल्दी आएगा ना 10 सेकंड में। ट्रिक समझ में आया सबको। अब इसी में हमको चाहिए लाप्लास ऑफ t² u ऑफ t। अब बताओ क्या हो जाएगा, एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे ना जी इसका, तो क्या हो जाएगा d/ds माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/s। प्रियंका जी याद आ रहा है सब चीज़? याद आ रहा है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M3 में था सब। चलो अब मेरे को निकाल के बताओ t³ u ऑफ t का। अब समझ पाए? देखो t³ का निकालने में हालत ख़राब नहीं हो जाएगा, t³ 3 बार करना पड़ेगा, ये तरीका है। चलो बनाओ, सोच समझ के बोलो नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं सब बन रहा है। पायल कैसा पढ़े हो बीएससी में? हाँ, परीक्षा बहुत वाला तुम्हारा, रटे बुद्धि पले पानी काम नहीं आए। चलो एक बार डेरिवेटिव करो इसका, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना जी। आया समझ में? इस तरीके से आंसर आता है। अब देखो इसका उल्टा, डिवीजन बाई टी, जैसे एफ ऑफ डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई टी से लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आपका क्या है 1/s है, सॉरी एफ ऑफ एस। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, जस्ट उल्टा डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेशन s to infinity f of s ds। यही अंतर है पढ़ाई में, समझ पा रहे हो? ये सब डिप्लोमा में था लेकिन तुम लोग स्किप कर देते थे। ठीक है समझ में? जैसे कि देखो लाप्लास ऑफ टी u ऑफ टी कितना था जी बताओ, वन बाई s²। अब इसको डिवीजन बाई टी कर दो, टी का डिवाइड कर दो इसमें, तो क्या बन जाएगा ये u ऑफ टी बन जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा s to infinity ds। अब s का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको -2 + 1 -2 + 1, इसको s to infinity पुट करोगे 1/∞ 0 क्या आएगा 1/s। तो ये कुछ रूल्स थे जो बता रहा हूँ मैं, क्लियर हुआ? लाप्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इसके बिना नहीं बना पाऊंगा मैं, है ना। तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए
लाप्लास क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अभी ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ाऊंगा, वो भी बिना लाप्लास के नहीं बना पाओगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं,